जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम टू सारथी सीरीज फॉर एचएएस मेंस। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल यू गाइस जिन्होंने कि प्रीलिम्स को क्रैक किया है एंड 1.5 महीने बाद जो अपने मेंस में बैठ रहे हैं। गाइज अभी आपके पास टाइम आ गया है, ये 1.5 महीने में यू कैन अगेन आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखिए, कंप्लीट एफर्ट बनाइए, इंटेंसिटी से प्रिपेयर करिए एंड इंश्योर कि आप जो है इस मेंस को क्रैक कर रहे हैं एंड इंटरव्यू स्टेज तक जा रहे हैं। दिस इज द टाइम, दिस इज गोइंग टू बी द मेक इट और ब्रेक इट स्टेज। और यहाँ के जो मार्क्स आप लोगे वो जो है फाइनल रैंकिंग में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो हम लोग इस चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने वैल्यू एडिशन कोर्स आप लोगों के लिए चलाया था विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इन यूट्यूब। एंड इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपको हर एक टॉपिक के जीएस में, एसएस में वी आर ट्राइंग टू गिव द की एरियाज, एक्सपेक्टेड एरिया जहाँ से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। इसके अलावा वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू गिव यू क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, जहाँ से कि आप अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड वी आर ऑल्सो गिविंग यू द इवैल्यूएशन। आप जो है उन क्वेश्चंस को एक पीडीएफ फॉर्मेट में बना के हमको भेज रहे हैं एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं गाइस। सो इसी चीज़ को, इसी ट्रेंड को हम लोग कंटिन्यू करते हैं जब तक मेंस एग्जामिनेशन नहीं हो जाता आप लोगों का। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सोशल इशूज। सो सोशल इशूज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज एज फार एज जीएस पेपर 1 इज कंसर्न। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग आज कुछ ट्रेंड्स देखेंगे कि एक्सपेक्टेड एरियाज के बारे में बात करेंगे, देन विल टॉक अबाउट अ मॉडल आंसर एंड देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। सो चलिए फटाफट से हम लोग सेशन को करते हैं स्टार्ट करने से पहले गाइज अगेन आपको पता है कि आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा है विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर प्रिपरेशन। और जो भी आपके साथ एचएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनके साथ जो है शेयर ज़रूर करिए, बहुत सारे इंसाइट्स उनको मिलेंगे कि प्रिपेयर किस तरह से करना है। चलिए, सो लेट अस टॉक अबाउट द GS1 टॉपिक जो कि हमने आज बात करनी है, दैट इज सोशल इश्यूज। सो इन सोशल इश्यूज जो है अगेन जीएस पेपर 1 में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको अगर ब्रॉड ट्रेंड्स के बारे में बात करूँ तो 2020, 19, 18 और 17 पिछले 4 साल के ट्रेंड में आप ब्रॉडली देखोगे कि एक आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एक जो है आपको मीडियम क्वेश्चन यहाँ पे देखने मिलता है और एक यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो अगेन ओवरऑल जो इसका आप इंपॉर्टेंस बोल सकते हो विच इज समवेयर अराउंड 32 to 40 मार्क्स। सो 32 से 40 मार्क्स के बीच में जो आपको क्वेश्चन देखने मिलता है। कई बारी क्या होता है, 2 मीडियम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एंड एक शॉर्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो समवेयर अराउंड 32 मार्क्स से लेके 40 मार्क्स के बीच में इसका रेलेवेंस निकलता रहता है, पिछले 4-5 सालों में देख रहे हो। और अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे तो क्वेश्चन भी जो है अगेन टू द पॉइंट क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। एंड इन क्वेश्चंस को अगर आपने थोड़ा बहुत सोशल इश्यूज पढ़े हुए हैं या फिर 11th की सोशियोलॉजी की एनसीईआरटीज पढ़ी हुई है तो वहां से हम लोग थोड़ा सा इनको इजीली हम लोग इनको कवर अप कर सकते हैं गाइस। चलिए मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन दिखा लेता हूं कि भाई कितने क्वेश्चंस या किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ सालों में। सो ये 2020 में क्वेश्चन हम लोग पूछे गए थे। शॉर्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो, हाउ राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स have been able to improve the quality of life for themselves। ठीक है जी, जो राइट्स हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के, उससे किस तरह से जो है अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर पाए हैं। सो ये क्वेश्चन है आपको 4 मार्क्स में दिया गया है। अगेन 4 मार्क्स में 60 वर्ड में इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को लिखना इट इज़ डिफिकल्ट, बट हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो हम लोग थोड़ा सा जो है इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी देखा है इसमें, हाउ डू द रूल्स ऑफ डिसेंट एंड अलायंस इन किनशिप डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है जी, सो जो हम लोग विरासत की बात करते हैं, विरासत या जो है बंधुता की जो बेसिकली रूल्स हैं उन्हें किस तरह से जो है किनशिप में देखा जाता है और वो किस तरह से डिफर करते हैं एक दूसरे से। तो अगेन थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्वेश्चन हमको यहाँ पे देखने को मिला, बट इजीली डूएबल क्वेश्चन था, नॉट वेरी डिफिकल्ट। देन 27th क्वेश्चन ये जो है दिस इज 20 मार्कर क्वेश्चन, व्हाट इज जेंडर डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और व्हाई इज जेंडर डायमेंशन, what is gender dimension of social stratification, how does gender intersect with other dimensions of inequality based on class, रेस एंड एथनिसिटी। सो बेसिकली जेंडर का डायमेंशन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का पूछा हुआ है, जिसमें कि वो किस तरह से क्लास बेसिस में, कास्ट बेसिस में या फिर रेस या एथनिसिटी के बेसिस में जो है उसमें पर्कुलेट हो रहा है। तो इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है जी, सो ये 3 क्वेश्चन आपको जो है 2020 में देखने को मिले। 2019 में अगर आप देखोगे तो 4 मार्क्स में जो है एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ एंडोगमी एंड एक्सोगमी, जो कि मैरिज में बेसिकली जो है किया जाता है इंडियन, जो अगर हम मैरिज सिस्टम के बारे में बात करें तो उसमें जो है आपको एंडोगमी, कास्ट एंडोगमी एंड गोत्र एक्सोगमी देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है। देन एग्जामिन द प्रोटेक्शन
ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है जी, एग्जामिन द प्रोटेक्शन दैट विमेन गेट फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा जो फॉर्मुलेशन है थोड़ा सा डिफरेंट है, बट प्रोटेक्शन हम लोगों को जो है बतानी है कि विमेन को किस तरह की दी जाती है, कि उनको एग्जामिन करना है। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट ग्रोथ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया लेड टू पार्टीशन, ऑल्सो डिस्कस हाउ टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म। सो बेसिकली कम्युनलिज्म के ऊपर थोड़ा सा हम लोग को डिस्कस करना है, इसकी ग्रोथ के ऊपर एंड इसका हिस्टोरिक जो इम्पैक्ट था जिसके कारण पार्टीशन हुआ उसके ऊपर जो हम लोग को थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है। सो अगेन क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है आपका हिस्ट्री से मिलता जुलता है, हिस्ट्री एंड कम्युनलिज्म से मिलता जुलता है, विच इज़ पार्ट ऑफ योर नेशनल इश्यूज, ठीक है जी। सो ये आपको 2019 में देखने को मिले हैं। देन 2018 में बात करें तो ओवरऑल जो है यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे, एक जो है छोटा क्वेश्चन था, 2 मीडियम के क्वेश्चन थे, एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिला। व्हाट आर द मेन बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया, सो अगेन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल इन इंडिया, सो डिफरेंटली एबल्ड पीपल के ऊपर दोबारा क्वेश्चन देखने को मिला है, और यहाँ पे बेसिकली इम्पैक्ट पूछ रहे हैं कि जो लीगल प्रोविजंस हैं इनके इम्पैक्ट किस तरह के हैं, ठीक है जी। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन इंडिया, कमेंट करना है। सो चाइल्ड राइट्स के ऊपर आपको बताना है कि भाई कौन कौन से पॉलिसीज या कौन कौन से जो है लॉज हम लोगों ने बनाए हैं, लीगल स्टैट्यूट्स है जो कि चिल्ड्रन राइट्स के ऊपर जो है काम करते हैं, इसके ऊपर जो है आपको थोड़ा बहुत टिप्पणी करनी थी। देन राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज, फैमिली एंड किनशिप इन इंडिया, ठीक है जी। सो विवाह, परिवार और रिश्तेदारी में भारत में किस तरह के जो है आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इनको जो है आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट में लिखना था, ठीक है जी। सो अगेन आप देख सकते हो कि लाइक क्वेश्चन दे आर कमिंग फ्रॉम, आप थोड़ा एक ब्रॉड ओवरव्यू बना सकते हो क्वेश्चन कौन से एरिया से निकल के आ रहे हैं। देन 2017 की अगर मैं बात करूं तो डिस्कस द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम, किनशिप सिस्टम इंडिया में किस प्रकार के मिलते हैं, इनके मीनिंग्स एंड टाइप किस तरह से हैं, तो इसको आपको क्वेश्चन को पूछा गया है। देन गिव कमेंट्स ऑन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट जो मैरिज है इनके कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर आपको ब्रॉडली कमेंट करना है। देन इसके ये दोनों क्वेश्चन जो थे दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस। मीडियम क्वेश्चंस में आप देख सकते हो हाउ डज religiosity convert into communalism, give your accounts with suitable examples। so कम्युनलिज्म के ऊपर जो है पूछा हुआ है कि भाई religiosity वो जो है कम्युनलिज्म के ऊपर किस तरह से देखने को मिलती है। एंड डू यू थिंक डिफरेंट मेजर्स टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इज जस्टिफाइड, ठीक है जी, कमेंट ऑन इट। तो जो भी मेजर लिए गए हैं क्या वो जस्टिफाइड हैं, इनके ऊपर कमेंट करना है। देन लास्ट जो आपका बड़ा क्वेश्चन इज डिस्कस द यूनिवर्सल बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, क्रिटिकली एग्जामिन द डिफरेंट अप्रोचेस टू इट। सो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की डिफरेंट अप्रोचेस को आपको देखना है, जैसे कि रेस बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन होती है, कास्ट बेस्ड हो सकती है, क्लास बेस्ड हो सकती है, जेंडर बेसिस में भी स्ट्रैटिफिकेशन हम लोग देखते हैं, तो ये जो इस तरह से पूछा हुआ है, ठीक है जी। तो ब्रॉड मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए, ये क्वेश्चन से हम लोग कुछ की एरियाज निकालते हैं, कौन से की एरियाज हैं, प्लस मुझे जो लगता है कि एरियाज आपको इंपॉर्टेंट होंगे पेपर के लिए, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन वहाँ से निकल के आएंगे, तो वो हम लोग देख लेते हैं। अगेन जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया तो इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी आप जो है सॉल्व करके देख सकते हो, क्योंकि इन्हीं के जैसे आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एज फार एज पेपर इज कंसर्न, ठीक है जी। चलिए सो हम लोग फटाफट से की एरियाज देख लेते हैं कौन कौन से हैं ना। एज फार एज की एरियाज कंसर्न सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कवर अप करनी है, वो है स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम इन इंडिया। भाई कि हमारा जो समाज है उसमें किस तरह का जो है डिवीजन देखने को मिलता है, एंड इस डिवीजन के कारण जो है किस तरह की हायरार्की बनती है, इनइक्वालिटीज बनती है, इसको हमने देखना है। तो दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम इन इंडिया। आप देखते हैं कि बॉस हम लोगों के पास जो कास्ट बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन हम लोग देखते हैं, तो कास्ट बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन में थोड़ा सा पढ़ना है हम लोगों को। देन जेंडर बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन कैसे देखने को मिलती है हमारे समाज में, इसके बारे में पढ़ना है आपको। तो ब्रॉडली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 बारी जो है लॉन्ग क्वेश्चन और 2 बारी शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिले, और ऑलमोस्ट हर साल आपको स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इन वन फॉर्म और अनदर। सो ये जो है आप प्लीज़ इसको 1 बारी 2 बारी 3 बारी अच्छे से करके जाओ, एंड इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस भी आप रेडीमेड बना के रख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फैमिली, मैरिज एंड किनशिप इन इंडिया, कि भाई किस तरह से जो फैमिली है, मैरिज है, किनशिप है, इसके किस तरह के फॉर्म्स आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, क्या जो है चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं इन इंस्टीट्यूशन में। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको पढ़ के जाना, बिकॉज इससे भी हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज सोशल डिविजन्स इन द सोसाइटी, कि हमारे
समाज में किस तरह की डिवीजन देखने को मिल रही है। कास्ट बेस्ड डिवीजन, दिस इज कॉल्ड एज कास्टिज्म हम लोगों को देखने को मिलता है। कम्युनल डिवीजन देखने को मिलती है। देन इवन रीजनल डिवीजन्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। सो ये रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, इसके ऊपर जो है अगेन एक ब्रीफ नोट आपको तैयार करके जाना ही जाना है, क्योंकि इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। देन इज वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, हमारे समाज में जो भी वल्नरेबल सेक्शन मिलते हैं, जैसे कि विमेन है, विमेन के क्या इश्यूज़ है, जेंडर रिलेटेड क्या इश्यूज़ है इंडिया के अंदर, इनको चिल्ड्रन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ओल्ड एज रिलेटेड इश्यूज़ हैं, डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इनको जो है आपको देख के जाना है, ठीक है जी। ये वल्नरेबल सेक्शन के ऊपर थोड़ा थरली हम लोग को जो स्टडी करके जाना है, और इनके रिगार्डिंग जो भी लेजिस्लेशंस हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, उनको ज़रूर देख के जाना है। जैसे कि चिल्ड्रन की अगर मैं बात करूँ तो पॉक्सको एक्ट है आपका, देन जुवेनाइल डिलिक्वेंसी या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आपको पढ़ के जाना है, ठीक है जी। तो इस तरह के बड़े सारे रूल्स हैं, नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन राइट है, इनके ऊपर देख के जाना है। तो ये सब चीज़ें एस्पेक्ट देख के जानी है आपने, that is going to help you out similarly with women, old age and differently able, ठीक है जी। सो इसके बाद जो है सोशल लेजिस्लेशन, हमारे समाज में या हमारे देश में किस तरह के सोशल लेजिस्लेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि डाउरी रिलेटेड एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड एक्ट है, अपना चाइल्ड मैरिज के रिस्ट्रेंट एक्ट है आपका। तो बड़े सारे इस तरह के एक्ट्स हैं, इनको जो है आपको डिटेल में ज़रूर पढ़ के जाना है और इनका ब्रॉड विश्लेषण भी करके जाना है, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो है आई थिंक दे आर इम्पॉर्टेंट एज फार एज दिस ईयर पेपर इज कंसर्न बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर। एंड जो भी आप सोशल इश्यूज में पढ़ रहे हो तो इन एरियाज़ को ज़रूर एक बारी इन डेप्थ में कवर कर लेना, ओके। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ टुडे, एज फार एज क्वेश्चन इज टुडे, तो आप बहुत ईजी क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं कि इलेबोरेट ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन इंडिया, कि भाई भारत में जो है वो मैरिज के इंस्टीट्यूशन में आपको किस तरह से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्या एरियाज है जहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं एंड ऑल दैट, ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है एंड 20 मार्क्स पे क्वेश्चन है। सो 20 मार्क्स में आपको रफली जो है कितना, अराउंड 300 वर्ड्स के आसपास में आप लिख सकते हो, 270 to 280 वर्ड्स, 300 वर्ड्स विल बी मोर देन सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। और इसमें जो है आप क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई टू गिव एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर जो है हम लोग बेसिकली विच आई विल डू इज़ कि भाई मैं मैरिज को जो है डिफ़ाइन करूँगा, बिकॉज सोशली किस तरह से मैरिज को डिफ़ाइन किया जाता है हमारे कल्चर में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड देन आई विल ऑल्सो टेल कि भाई इट इज़ प्रेजेंट या इट इज़ एन ओमनी प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है, बट अभी जो है बहुत सारे चेंजेस देखने को आपको मिल रहे हैं। इस तरह से इंट्रोड्यूस करूँगा। देन आई विल गो इन टू द बॉडी वाला पार्ट। बॉडी वाले पार्ट में जो है आई ट्राई टू गिव द वेरियस एरियाज वेयर द चेंजेस आर अकरिंग। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ द टाइप्स ऑफ मैरिजेस हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट हो गई हैं, मेट सिलेक्शन जो है वो अलग से होने लगा है या अलग तरह से होने लगा है ना, बहुत सारे इस तरह के एस्पेक्ट्स हैं वो हम लोग देख रहे हैं। तो विल ऑल्सो टॉक अबाउट देम एंड देन फाइनली आई लाइक टू कंक्लूड कि भाई विद इन दीज चेंजेस डिस्पाइट सच काइंड ऑफ चेंजेस कमिंग, हम लोग फिर भी क्या देख रहे हैं, दो फॉर्म्स मैरिज के जो है चेंज हो गए हैं, उसका इंटेंट जो है चेंज हो गया है, उसका जो है आप बेसिक एस्पेक्ट जो है वो चेंज हो गए हैं, बट एज एन इंस्टीट्यूशन इट स्टिल इज कंसिडर्ड एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट बिकम्स द बेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ फैमिली, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है लिखोगे एंड दैट इज़ हाउ आई विल ट्राई टू कंक्लूड इट आउट। सो ये हम लोगों को एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करनी है गाइस, ठीक है जी। ना एज फार एज इंट्रोडक्शन इज कंसर्न, जैसे मैंने आपको बताया, जब अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आई विल ट्राई टू लाइक इंट्रोड्यूस मैरिज कि भाई मैरिज बेसिकली है क्या। इट कैन बी डिफाइंड एज सोशली एक्नॉलेज्ड या कल्चरली एक्नॉलेज्ड वे और अप्रूव्ड वे ऑफ यूनियन बिटवीन टू एडल्ट इंडिविजुअल्स, जिसमें जो है एक दूसरे को सेक्शुअल राइट दिए जाते हैं, ठीक है जी। तो आप इस तरह की एक डेफिनेशन लिख सकते हो, ऐसा कि कोई आपको थिंकर की डेफिनेशन नहीं डालनी, दिस इज नॉट अ सोशियोलॉजी पेपर, बट आप इन जनरल जो आपको लगता है कि मैरिज की डेफिनेशन वो आप डाल सकते हो। बेसिकली दो एडल्ट यूनियन एडल्ट जो मेंबर्स हैं या एडल्ट इंडिविजुअल्स हैं, इनके सोशली एक्नॉलेज यूनियन को जो है हम लोग मैरिज बोलते हैं, जिसमें कि बेसिकली एक दूसरे को सेक्शुअल राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है जी। सिमिलरली उसके वजह से मैंने आपको बताया कि व्हाट आई ट्राई टू इज आई ट्राई टू से कि भाई प्रेजेंटली जो है बहुत सारे चेंजेस हम लोगों को देखने को आए हैं, तो आई टॉक अबाउट दीज काइंड ऑफ चेंजेस एज फार एज
मैरिज इन इंडिया इज कंसर्न, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन से एरिया में आते हैं, तो दैट विल बी टॉकिंग इन द बॉडी पार्ट ऑफ इट। जैसे कि विल टॉक अबाउट चेंजेस इन द फॉर्म्स ऑफ मैरिज, अलग अलग तरह की जो है मैरिज आपको देखने में मिली है, जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लिव इन मैरिजेस के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है जी। कंपेनियनशिप मैरिजेस के बारे में बात कर सकते हैं, सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह की जो मैरिजेस हैं वो निकल के आ रही हैं। तो इंडिया में जो है हम लोगों को सेम सेक्स मैरिजेस जो है वी आर नॉट सीइंग इट राइट नाउ, बट अगेन लिव इन जो रिलेशनशिप है या लिव इन जो मैरिजेस हैं इनको हम लोग जो है देख रहे हैं एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, ठीक है। सो फॉर्म्स में चेंजेस आ रहे हैं आपको। देन मेट सिलेक्शन में आ रही है कि पहले क्या होता था, बेसिकली पहले जो है हम लोग देखते थे कि जो फैमिली मेम्बर्स होते थे वो जो है मेट को सिलेक्ट करते होते थे, ठीक है, या लड़की या लड़के को सिलेक्ट करते थे। अभी जो है इट हैज़ कम डाउन टू दी इंडिविजुअल्स देमसेल्व्स, ठीक है। सो हम लोग ये बेसिकली अरेंज मैरिज हम लोग देखते थे एंड लव मैरिज अभी देख रहे हैं। तो अरेंज एंड लव मैरिज वाला जो है आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, बट टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज हाउ मेट्स आर बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है जी। देन एज ऑफ द मैरिज में भी हम लोग चेंज देख रहे हैं, धीरे धीरे जो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई एज जो है इट इज़ इंक्रीजिंग एंड एन एवरेज जो हम लोग 23-24 साल की अब एज देख रहे हैं ऑफ मैरिज। एंड विद टाइम जो है स्पेशली जैसे अगर मिडिल क्लास की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, जो मैरिज की एज है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है, ठीक है जी। सो यहाँ पे बेसिकली करियर को प्रेफरेंस जो है वो ज़्यादा दिया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू मैरिज, एंड जब करियर जो है सेटल हो रहा है तब जाके हम लोग मैरिज देख रहे हैं, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली चेंजेस मैरिज के रिचुअल्स एंड कस्टम्स चेंज हो रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, मोर कॉस्मोपॉलिटन नेचर हो रहा है मैरिजेस का। जो रिचुअल्स हैं, जो कस्टम्स हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिटेल में नहीं जाया जाता है। मोर जो है आप देख रहे हो कि एक ट्रेडिशनल वे ऑफ वेडिंग से जो है मॉडर्न वे ऑफ वेडिंग में चले गए, जहाँ पे हम लोग देखते हैं पार्टी प्लानिंग होती है या फिर वेडिंग प्लानर्स आ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग देख रहे हैं जिसमें रिचुअल्स एंड कस्टम जो है उन्होंने एक बैकफुट ले लिया है, या वो जो है कहीं ना कहीं पीछे डेस्टिनेशन बेस्ड मैरिजेस भी हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह के जो है चेंजेस हमें रिचुअल्स एंड उसमें देखने को मिल रहे हैं कस्टम्स में, ठीक है जी। देन गोल्स एंड स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो मैरिज का जो है पहले गोल क्या था कि भाई आपको जो है फैमिली को आगे बढ़ाना है एंड जो कुल का ऋण है उसको उतारना है और सोसाइटी को जो है न्यू मेंबर्स देने हैं। बट अभी जो है ये गोल कुछ और हो गया है, अभी जो है इट हैज़ मोर सो बिकम कि इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए एंड एक बेसिकली जो ये आपका प्रजा वाला जो वो है मतलब कि पोर्शन है, इट हैज़ गॉन बैकवर्ड्स एंड जो काम है रत्ती वाला जो है दैट हैज़ कम फॉरवर्ड, है ना। स्टेबिलिटी बेसिकली देखते हैं कि भाई मैरिज इज़ मोर सो फॉर स्टेबिलिटी रेदर देन कि भाई हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को बेसिकली मेंबर्स देने हैं सोसाइटी को, ठीक है। सो और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, लाइक यू कैन ऑल राइट देम इन सम पोर्शंस अलॉन्ग विद एग्जांपल्स इफ़ यू हैव, एंड ये सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे, ठीक है जी। देन फाइनली हाउ वुड यू कंक्लूड इट, कंक्लूजन में अगेन व्हाट विल टॉक अबाउट इज कि भाई देखो मैरिजेस में नो डाउट चेंजेस निकल के आए हैं एंड चेंज इज़ पार्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में देखो आप कंटिन्यूस चेंज देखने को मिलता है, तो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन में भी हमें चेंज देखने को मिले हैं। बट इन इंस्टीट्यूशन में चेंजेस आने के बावजूद जो है ये इंस्टीट्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। एंड इट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम ऑल्सो, एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेज थ्रू विच एन इम्पॉर्टेंट यूनिट दैट इज़ फैमिली इट इज़ इस्टेब्लिश, ठीक है जी। इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो गाइस। सो दैट इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉज टू बी आंसर्ड। सो आई होप आपने इस तरह से आंसर भी किया होगा। देन लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन इज कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। सो रिसेंटली रहा है ये न्यूज़ पे, तो इसके ऊपर जो है आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। देन हाउ जनरेशन गैप लीड्स टू कन्फ्लिक्ट इन फैमिली। सो 8 मार्क्स के ऊपर है, जनरेशन गैप कैसे जो है कन्फ्लिक्ट लेके आता है फैमिली में, लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कंटेम्प्रेरी टॉपिक है। डिस्कस वेरियस एजेंसीज दैट हैज़ ब्रॉट सोशल चेंज इन इंडिया। सोशल चेंज लाने वाली अलग अलग एजेंसीज, कौन से एरियाज, कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि सोशल चेंज लेके आ रहे हैं, इनके बारे में आपको बात करनी है। About 1/5 of India's total population will be aged 60+ by 2050. In this context, discuss the issues faced by elderlies in India and how they can be resolved. So जो भी elderlies issues face कर रहे हैं इसको किस तरह से resolve किया जा सकता है, इसके बारे में आपको लिखना है। And then last question, 8 marks का ये भी last question, this is of 20 marks. India's growth story has fallen short from including the disabled in its fold. So differently abled
वो लिख सकते हैं, यहाँ पे डिसेबल्ड लिखा हुआ है. इंडियाज ग्रोथ स्टोरी हैज़ फॉलन शॉर्ट फ्रॉम इंक्लूडिंग द डिसेबल्ड इन इट्स फोल्ड. क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू अपलिफ्ट द डिफरेंटली एबल्ड. सो डिफरेंटली एबल्ड के ऊपर जो भी हमने स्कीम्स चलाई हैं, जो भी चीज़ें लिखी हैं, वो आप यहाँ पे लिखोगे और ये बताओगे कि किस तरह से जो डिफरेंटली एबल्ड है, हैव दे बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंडियाज ग्रोथ स्टोरी और नॉट. ठीक है जी. सो क्रिटिकली एनालाइज करना है. अगेन यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो आपका विश्लेषण है वो इन डेप्थ होना चाहिए. ठीक है जी. सो इस क्वेश्चन को लिख कर जरूर दिखाइएगा. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. सो that was it for this particular session. I hope you liked it and you found these questions worthy. लिखिए फटाफट से. आपको नंबर पता है 8427124143. You send them in this number. Make a single PDF file and we are going to check it. हम लोग voice notes भी दे रहे हैं आपको and we are checking the answer scripts also. And please be the part of the initiative and let us ensure कि आप अपने marks को जो है increase कर सकें. So with that guys, thank you very much and I hope you like this session. Till next time, thank you, bye bye and happy writing.